जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है हम लोग जीके जीएस के अति संभावित टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि संकल्प सीरीज का आज हम लोग साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करने वाले हैं। साथियों, इसके पहले हमने 22 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में साथियों हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई एफसी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी डैश में है। तो साथियों कहां पर है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी साथियों श्रीनगर है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो है इस समूह का सदस्य नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से जो सोलर है वो सूर्य से संबंधित है, वैसे ही जो ल्यूनर है वो किससे संबंधित है। तो साथियों जो ल्यूनर है वो चंद्रमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का जो वैश्विक मुख्यालय है ये कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। बताइए कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। सभी को मालूम होगा ये आंसर साथियों, इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभाज्य संख्या में डैश दो या ज्यादा भाजक होते हैं, केवल खुद से और एक से विभाजित होती है, इसका कोई भाजक नहीं होता है या धनात्मक पूर्णांक नहीं है। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों जो अभाज्य संख्या होती है वो केवल खुद से और एक से विभाजित होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2016 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों जो मोहम्मद यूनुस हैं इनको आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री डैश है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारतीय मुद्रा है इनके जो नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कपास एवं कपास के लते। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर राइट आंसर होगा कि जो भारतीय मुद्रा है, भारतीय मुद्रा की जो नोटें हैं इनकी छपाई के लिए जो है कपास एवं कपास की लतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1972 में। कब किया गया था। तो सन 1972 में जो है ये परिवर्तित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा
कि जो भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं उस देश का नाम क्या है? तो साथियों उसका नाम है रूस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो शोर होता है, शोर के किस स्तर से ऊपर का जो शोर है वो कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लगभग 130 डेसिबल का जो शोर होता है वो शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? साथियों आसान प्रश्न है ये सभी को इसका आंसर मालूम होगा। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो राजधानी है साथियों ये ईटानगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? बताइए जो प्रसिद्ध कैंटन टावर साथियों है ये किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीन में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बताइए कि जो पादप विज्ञान है साथियों इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना का, पौधों का, या शुद्ध मात्रिकी का, या मानव विज्ञान का? साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पादप विज्ञान में साथियों पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? बताइए साथियों जो चेचक है वो किस वायरस के कारण होता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा वेरिसेला। क्या है? वेरिसेला साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी है साथियों ये किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? आसान प्रश्न साथियों है। जो कीमोथेरेपी है ये कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? साथियों जो श्रवणबेलगोला है ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में साथियों ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS ऑफिस एक है, ये आपसे पूछा गया है कि जो MS ऑफिस है ये क्या है? तो साथियों जो MS ऑफिस है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय लिपि वर्ष को डैश मापा जाता है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो खगोलीय लीप वर्ष को किससे मापा जाता है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन है लीप वर्ष, प्रकाश वर्ष, मेगा किलोमीटर, या नॉटिकल माइल। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। क्या है? प्रकाश वर्ष साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? बताइए जो फीफा विश्व स्तरीय रैंकिंग द्वारा 7 जनवरी 2016 को जारी सूची में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेल्जियम। कौन था? बेल्जियम साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो वायु प्रदूषण है इसके संदर्भ में PM क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कणिकीय पदार्थ। क्या है? कणिकीय पदार्थ साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 वृक्षों में से ताड़ नीम से लंबा होता है और जो नारियल से छोटा होता है, सागौन आम से लंबा होता है और जो नीम की ऊंचाई के बराबर होता है, ताड़ सबसे लंबा होता है,
तो नारियल की तुलना में सागौन की ऊंचाई कितनी होती है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये साथियों रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सेट 16 क्या है? बताइए आंसर क्या होगा। जी सेट 16 क्या है, ये आपसे पूछा गया है। साथियों जो जी सेट 16 है, ऑप्शन है मौसम उपग्रह है, सुदूर संवेदी उपग्रह है, अवीक्षण उपग्रह है या संचार उपग्रह है। साथियों जो जी सेट 16 है ये एक संचार उपग्रह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, संचार उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू क्या है? साथियों जो जल्लीकट्टू है किस राज्य में प्रसिद्ध है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। साथियों जो सांडों को वश में करने का जो खेल है जिसका नाम है जल्लीकट्टू, ये तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? आसान प्रश्न साथियों है, सभी को एक क्वेश्चन आता होगा। जल्दी से बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्या होगा। साथियों जो दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है उस नदी का नाम है गोदावरी। क्या है? गोदावरी साथियों उसका नाम है। ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। साथियों आप सभी को मालूम होगा कि जो खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ये सभी को मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? बताइए जो भगत सिंह है साथियों इनको किस वर्ष फांसी दी गई थी, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो साथियों ऑप्शन है सन 1930, 1931, 1932 या 1933। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1931 में साथियों स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि भूकंप आने का कारण क्या है? बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भूकंप आने का कारण क्या है। ऑप्शन है पृथ्वी की सतह की ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी पर जनसंख्या वृद्धि, भूमिगत परमाणु विस्फोट परीक्षण या पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेटों की गति। साथियों जो भूकंप आने का जो कारण है ये है पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति। ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। पूछा गया है ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों जो ऑडियो हेडफोन है साथियों इसकी सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल बाल्डविन इनके द्वारा बनाई गई थी। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। हमने आपसे बोला था कि लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों क्वेश्चन है भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? साथियों ऑप्शन है 12, 14, 15 या 13। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।